श्री राधे राधे। भक्तों, कलाएं जो होती हैं जीवों को आनंदित कर देती हैं, आकर्षण करती हैं, खींचती हैं अपनी ओर, आनंदित करती हैं। बहुत प्रकार से उसकी इज्जत की जाती जो कलाकार होता है। बहुत सी कलाएं होती हैं, उनमें से अनुकरण करना, जिसको आप नकल करना कह सकते हैं, वो भी एक ऐसी कला है कि कितने लोग तो उसी के द्वारा अपने जीवन की रोजी रोटी सब चलाते हैं। किंतु ये कला यदि किसी बच्चे में हो तो आकर्षण विशेष होता है, और छोटा बच्चा हो तब तो विशेष ही आकर्षण होता है, ज्यादा होता है आकर्षण। और आप श्रवण कर रहे थे, नन्हे नंदलाल छोटे से हैं, वात्सल्य भाव से भरपूर जो माताएं हैं, विशेष रूप से यशोदा मैया, रोहिणी मैया, इनको आनंद देते रहते हैं, क्योंकि इनका मन अपने लाल में बहुत लगा रहता है। इसलिए मैया को वात्सल्य भाव से भरपूर जो हृदय उनका है और आनंदित करते हैं प्रभु। छोटे से हैं ना नंदलाल। अनुकरण करना, जिसको नकल करना आप बोलते हैं, बड़ा अद्भुत है। लाला छोटा जरूर है, लेकिन अनुकरण तो ऐसा करता है कि बड़े बड़े कलाकार भी हैरान हो जाएं। अनोखा अनुकरण, इसी को नकल बोलते हैं। लेकिन नकल के लिए भी अकल चाहिए भक्तों। इसकी नकल में भी नवीनता होती है। ये उसे वास्तविकता से भी अधिक रोचक और आनंददायी बना देता है लाला। इसलिए तो मैया हंसती रहती है। केवल मैया ही नहीं, और भी लोग नंदलाल की नकल की लीला देखने के लिए आते हैं। गोपियों को तो उसे देखे बिना चैन नहीं। कोई किसी बहाने और कोई किसी बहाने नंद भवन पहुंचती रहती हैं। जैसे किसी को जामन लेना है दही जमाने के लिए, जामन जमावन एक ही बात है, तो किसी के घर की अग्नि बुझ गई, उस समय माचिस तो होती नहीं थी। जामन लेना है, दही खत्म हो गया घर का, तो जमावन या जामन लेने के लिए आ गए। और आ गई लेने के लिए, लेकिन उनको तो बैठ करके कृष्ण का दर्शन करना। अब बैठ गई, भूल गई कि काहे के लिए आई थी। यशोदा मैया याद कराती है, अरे काहे के लिए आई थी, तो ये तो याद कर। तब बोलते, अरे हमें जामन चाहिए, जामन चाहिए। और कोई आग लेने आई थी, आग बुझ गई उसके घर की, तो मैया के पास आ गई आग लेने, लेकिन वो तो भूल गई कि आग लेने आई थी। वो तो कृष्ण की नकल वाली या अनुकरण वाली लीला देखने लगी। किसी को पूछना है कि उसके पुत्र या देवर की वर्षगांठ कब पड़ेगी, अब मैया को जैसे याद सब है, वो पूछती है, मैया उसके पुत्र और उसके देवर की वर्षगांठ कब है, और मैया बता देती है। इसीलिए आए, लेकिन उनको देखना तो कृष्ण को है। ये सब तो आने का बहाना था कि पूछना है। अब ये सारा कुछ पूछना यशोदा मैया से। यशोदा के पास कितना फुर्सत थोड़े है कि सबको बताए, लेकिन बताती है वो। काम बहुत है, फिर भी यशोदा मैया निराश किसी को नहीं करती। वो पूछती हैं, कैसी आई है, बता, अपनी गोपी बता, क्या पूछने आई है। तो कोई तो जामन लिया, कोई आग लिया, कोई कुछ पूछा, और बैठ गई कृष्ण को देख देख के हंसती है। और मैया को सबने जैसे ज्योतिषी मान लिया, वैद्य मान लिया, जो भी मन में आया सब मैया से पूछना है।
तो यशोदा मैया हंसती है, कभी कहती है अरे हमको कोई ज्योतिषी हैं, कभी वैद्य हैं क्या हम, लेकिन बताना है उसको जो भी आता है। कभी कह भी देती है कि उसे गाय या बछड़े की औषधि का क्या पता है, तुम लोग गाय बछड़े की औषधि पूछती हो, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ अपनी देहाती दवाई बता ही देती है। वो बोलती है मुझे देखो ये एक लाल है, उसके एक ही तो लाल हुआ, और बच्चों का उपचार भी तो उसे पता नहीं है, लेकिन बड़ी बूढ़ियां भी सवेरे से आ बैठती हैं। जब बड़ी बूढ़ी आकर बैठ गई तो दूसरी क्यों नहीं आएंगी। तो तरुणी गोपियां जो हैं वो कहती मैया हम किससे पूछें, हम तो तुझको ही जानते हैं, तेरे लाल को जानते हैं और किसी को नहीं जानते, इसलिए तेरे पास आ जाते हैं कुछ भी पूछना। और किसी से पूछने जाएं तो वो तो कोई ध्यान भी नहीं देगा हमारी ओर। बात यह है कि सबको कृष्ण प्यारा है, इसलिए सब कन्हई को घेर करके बैठती हैं। कोई बूढ़ी तनिक खांसी, ये नटखट अपना पूरा मुख खोल करके सिर को झटका दे करके ऐसे खांसेगा कि उस बूढ़ी की नकल कर देगा बिल्कुल। बूढ़ी भले थोड़ी सकुचाए लेकिन सब तो हंसने लग जाएंगे। अब कन्हैया भी हंसेगा तो बूढ़ी भी हंस जाती है कि सबको तो आनंद आ रहा, मैं क्यों गुमसुम रहूं। बूढ़ी माई जब खांसेगी तो कन्हैया खांसेगा ही नहीं, पूरा उसी की तरह से बड़ा सा मुंह खोलेगा, सिर को झटका देगा और तब खांसेगा। अब फिर कोई पूछ लेता है तेरी मैया दही कैसे चलाती है। अब श्याम दही चलाने की नकल नहीं करेगा, अरे नकल तो करेगा लेकिन साथ साथ और भी कुछ करेगा, जैसे कमर चलाना। दही चलाना मतलब दही मथना, अब यहाँ ब्रज में चलाना बोलते हैं, दही मथने को बोलते हैं दही चलाना। तो किसी ने पूछ लिया तेरी मैया दही कैसे चलाती है। अब श्याम केवल यही नहीं बताएंगे कि दही कैसे चलाती है, वही नकल नहीं करेगा, वो अपनी कमर भी, पेट भी, सीना भी सब हिलाएगा। और महाराज ऐसे हिलाएगा अपना पेट, अपनी कमर और अपना सीना ऐसे हिलाता है लाला कि मैया भी हंस हंस करके लोटपोट हो जाए। इस तरह से बताता है कि मेरी मैया दही कैसे चलाती है, अर्थात दही कैसे मसती है। अब किसी ने पूछा, लाला को देखकर हंसना है, खुश होना है ना, इसलिए पूछते रहते हैं लोग। किसी ने पूछा तेरे बड़े ताऊ कैसे चलते हैं बता, तो लाला छोटा सा है लेकिन सब बता देता है। तो फिर कैसे बताएगा, एक कहीं से डंडा, जिसको अयोध्या की ओर सोंटा बोलते हैं, लकुटा, शुद्ध हिंदी में लकुटा बोलेंगे, तो मोटा सा डंडा कहीं से ढूंढ लाएगा। अब पगड़ी लपेटेगा सिर में, अपने सिर में पगड़ी लपेट लिया लाला ने और लकुटा हाथ में लिया। फिर इसके बाद थोड़ा चला, फिर झट से लकुटा कंधे पर रख लिया, फिर इसके बाद सिर झुका करके, पहले तो हाथ में लिया था अब कंधे पर रख लिया, लकुटा डंडा मोटा, उसको कंधे पर लकुट रख करके और सिर झुका करके महाराज ऐसे चलेगा 2-4 कदम डगमग करता हुआ, इधर उधर देख लेगा, फिर चलता है, ऐसे चलता है लकुटा कंधे पर रख करके और सिर झुका झुका करके, थोड़ा लटक मटक करके, महाराज सब हंसने लग जाएंगे। अपने छोटे चाचा की नकल करेगा तो
बार बार मूंछों पर ताव देने का अभिनय करेगा, मूंछों पर ताव देता रहेगा, बार बार हाथ मूंछ पर ले जाएगा, फिर ऐंठेगा, इतना कर कर चलेगा मानो पीछे गिर जाने वाला, एकदम कड़क होकर के, केवल सीधा ही नहीं, पीछे की ओर झुक करके, आगे की ओर नहीं झुक, आगे की ओर झुकता है जब बूढ़ों की नकल करता है, लेकिन छोटे चाचा की नकल करेगा तो आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर झुकता है, जोर से खड़क होकर, अकड़ करके, ऐसे अकड़ के चलता जैसे गिरेगा पीछे की ओर, और सबको हंसाएगा खूब। अब फिर इसके बाद किसी ने पूछ लिया लाला से, तेरी ताई कैसे सोती है? ताई का मतलब समझो भक्तों, यहाँ ब्रज में तो सब जानते हैं, और जगह ताई कम लोग जानते हैं। ताई का मतलब जो पिताजी के बड़े भाई हैं उनकी पत्नी, पिताजी के बड़े भाई को ब्रज में ताऊ बोलते हैं। तो पूछ लिया लाला से कि तेरी ताई कैसे सोती है? अब महाराज ये सिकुड़ करके पैर पेट में दबा करके, फिर खर्राटे का स्वर, पूरा खर्राटे का स्वर पूरी शक्ति से निकालना शुरू करेगा, जोर जोर से खर्राटा लेगा और सिकुड़ करके पैर पेट में दबा करके खर्राटे का स्वर लेता हुआ लेटा रहेगा जैसे सो रहा हो। इतना जोर जोर से खर्राटा लेगा कि सब लोग हंसने लग गए। और अब महाराज उस समय माताएं, बच्चे, गोपियां, सबको आनंद आ जाता है। और लाला का नाटक देखकर इतना आनंद आता है बूढ़ी माइयों को भी, कि वो इशारे से कहती हैं, लाल ये गोपी देख, ये कैसे सोती है, जो बता हमको कैसे सोती है। अब महाराज ताई या माँ रोहिणी किसी भी गोपी जो बिल्कुल युवती है उसकी ओर संकेत करके पूछ रही है कैसे सोती है। अब वो थोड़ा मुस्कुरा करके चालू करता बताना, जब तो लज्जा से वो, लाज की अधिकता के कारण वो गोपी थोड़ा सा लाल हो गई, लाज ज्यादा आ गई उसको, और झिड़क करके बोली, चल मैं ऐसे कब सोती हूँ, तू सबकी नाटक करता है, सबकी नकल उतारता है, मैं ऐसे तो कभी नहीं सोती जैसे तू बता रहा। हंस रही, क्योंकि ये नटखट जो है कैसे बता रहा है गोपी कैसे सोती है। दोनों हाथ पैर दोनों पूरे फैला करके चित्त लेट जाएगा, चित्त अर्थात पेट ऊपर पीठ नीचे, और दोनों हाथ फैलाया और दोनों पैर फैलाया और चित्त लेट गया उस गोपी के शयन का नाटक करते हुए। अब गोपी झल्ला रही है, हंस भी रही है, करे चल हट, मैं कब सोती हूँ ऐसे तेज जैसे बता रहा तू, और वो तो सबको हंसा रहा है। अरे भाई ये केवल गोपियों की नकल नहीं करता, केवल गोपों की, वो बुढ़िया माई की, ताई की और छोटी चाची की, इन्हीं का नकल नहीं करता। ये तो महाराज पूछो मत, ये तो बिल्ली भी म्याऊं यदि कर दे तो बस बिल्ली के पीछे पीछे ये भी म्याऊं 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 करने लग जाएगा, ऐसे करेगा जैसे बिल्ली बोल रही। बिल्कुल कोई कुत्ता भौंक दिया तो ये भी कुत्ते की तरह से पिछला हिस्सा उठाएगा और भौंकना शुरू करेगा। और बंदर को तो दोनों हाथ आगे करके झुक करके मुख पूरा खोल करके खां खां खां, जैसे बंदर बोलेगा ऐसे ये करता है और सबको खूब हंसाता है, ऐसा नकल करता है, ऐसा अनुकरण लीला करता है। आंगन में नाचते मयूर के साथ,
मोर आ जाते हैं, बड़ा आंगन है, नंद बाबा का बड़ा सा आंगन है, उस बड़े से आंगन में आकर के मोर नाचने लगे। अब आप ये समझिए कि जब से मोर नाचा ना आंगन में, तो वो भी उसके पास में जाता है, मोर के पास, और नाचते हुए मोर के बगल में अपना दोनों हाथ पीठ की ओर ले जाता है। अपने दोनों हाथ पीठ की ओर ले जा करके, जैसे पंख मोर का निकला वैसे दोनों हाथों को पंख की तरह निकालेगा और फिर थिरकना शुरू करेगा, जोर जोर से जोर से जोर से ऐसे थिरकने लगेगा जैसे मोर ही नाच रहा हो। और मार्ग में बरसात के महीने में, पावस में, सावन भादों में कह लीजिए आप, मेढक के पास पहुंच गया। अब मेढक ने छलांग लगाई, कूदता है मेढक तो, रेंग रेंग के तो सांप चलते हैं जी, कीड़े मकोड़े चलते, मेढक तो कूद कूद के चलता है ना। तो मेढक कूदा तो वैसे ही कूदेगा वो, बिल्कुल मेढक की तरह कूदता। और गाय बोली तो गाय के पीछे हम्बा हम्बा हम्मा हम्मा, बिल्कुल गाय की जैसे नकल कर लेता है, गाय की तरह बोल लेगा। और बछड़ों के साथ भी कूदता है, दौड़ता है। और एक दिन श्री दामा के आने पर जब आया श्री दामा अपने मित्र से मिलने के लिए, तो एक गोपी ने पूछ लिया, लाल ये श्री दामा रूठता कैसे है? और श्याम सुंदर ने एक बार देखा श्री दामा की ओर, कहीं ये झगड़ा तो नहीं करेगा, हम बताएं, और कहीं झगड़ गया कि नहीं मैं ऐसा नहीं करता हूँ, तो ठीक नहीं होगा। इसलिए श्याम सुंदर ने एक बार श्री दामा की ओर देखा कि ये झगड़ा तो नहीं करेगा, समझ लें पहले। फिर श्री दामा भी इसकी ओर कौतूहल से देखने लगा कि क्या बताता है, देखे। अब गोपी ने पूछा है कि लाल ये श्री दामा कैसे रूठता है, रूठता कैसे, श्री दामा ने पूछा है। अब पहले तो कन्हैया ने श्री दामा की ओर देखा कि झगड़ा तो नहीं करेगा, फिर श्री दामा भी उसकी ओर जिज्ञासा भरे कौतूहल से देखने लगा कि क्या बताएगा ये। तब तक महाराज दोनों कर, तो दोनों हाथ जमीन पर टेक करके और दोनों पैर पीछे मोड़ करके ये चपल चंचल कृष्ण बैठ गया। और सिर झुकाने से जो कुंचित केश है ना, मुख के चारों ओर आ गए, सिर झुका लिया तो सब केश गिर गए मुंह पर, और इसने मुख को लंबा सा खींचा आगे की ओर और गाल फुला लिए। रूठने का नकल बता रहा है, कैसे रूठता है श्री रामा। श्री रामा रूठता कैसे, गोपी ने पूछा था कि लाल ये श्री रामा रूठता कैसे। अब कन्हैया ने समझ लिया ये नाराज नहीं होगा, और श्री रामा भी चकित होकर देख रहा कि देखें कैसे बताता है। तो दोनों हाथ भूमि पर टेक करके, दोनों पैर पीछे मोड़ करके बैठ करके सिर झुकाया, तो कुंचित केश उसके सिर के आ गए मुंह के चारों ओर, और इसने मुंह थोड़ा, गर्दन थोड़ी आगे की ओर खींच लिया और गाल फुला लिए। और श्री दामा ने जब देखा कन्हैया की नकल तो हंस पड़ा जोर से, और गोपियां भी इतना हंसने लगी कि कैसे नकल किया श्री दामा, कैसे रूठता है। सब अपने आंचल को मुंह पर रख करके मुंह छिपा करके हंसने लगे। सबको बड़ा आनंद आया। कुछ भी पूछो, किसी की नकल पूछो, पशु पक्षी की पूछो, कीड़े मकोड़े की पूछो, और ताई की पूछो, दादा बाबा सखाओं की पूछो, सब की नकल उतार करके आनंदित कर देता है। ऐसी है अनुकरण लीला लाला की। नकल अर्थात अनुकरण, आनंद विभोर कर देता है सबको। ऐसी नटखट लीलाएं कर करके विशेष रूप से वात्सल्य भरी माताओं को आनंदित करता है।
और साथ में जो सखा हैं उनको भी आनंदित करता रहता है। आगे मैं आपको और सुनाऊंगा। आज लाला को बहुत प्यार करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।